सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए। अदालत का हुक्मनामे में कहना है नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। समाअत के दौरान वकील नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से बेंच पर एतराज पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा, बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। बेंच पर एतराज करके हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। जब एक शख्स बेंच बनाता था तब ठीक था। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या हम यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बैठे हैं? गुर्बत का खात्मा शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की पहली तरजीह होना चाहिए। पाकिस्तान समेत खित्ते के मुल्कों को शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी की हर सूरत को हर हालत में रोकना होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान पड़ोसी मुल्कों के साथ मस्बत बातचीत के लिए तैयार है। मजहब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। जुर्म का तयन किए बगैर कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। सवात और जड़ावाला जैसे तशवीशनाक वाकयात की रोकथाम जरूरी है। दीन का मुस्बत चेहरा सामने लाना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं, हद तक इज्जत का कानून वक्त की जरूरत है। सोशल मीडिया पर लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। हद तक इज्जत कानून पर जितनी मर्जी तनकीद करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इल्जामात लगाए जाएं तो सबूत भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी बनाई। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी ने ब्लॉक 2 के अंदर माइनिंग शुरू की। इस कंपनी को सिंध गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करती है। किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं एयरपोर्ट नहीं बनाया है। ये सूबा सिंध की हुकूमत है जिन्होंने थर में एयरपोर्ट बनाया है। हमने ना सिर्फ माइनिंग की, वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही है थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है। तवानाई शोबे में थर मुल्क का नक्शा तब्दील कर देगा। सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 मंसूबे पर काम कर रही है। $627 मिलियन लागत मंसूबे से सालाना 3.8 MTPA कोयला निकलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहते हैं, थर में एंग्रो पावरजन थर प्राइवेट लिमिटेड ने कोयले से बिजली पैदा की है। ये मंसूबा शेड्यूल से 3 माह पहले तैयार हुआ। नेशनल ग्रिड को जुलाई 2019 से 660 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। सखर, नवाबशाह और सूबे दीगर शहरों में भी मंसूबे जारी हैं। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी से मुतल्लिक हेड कोच ने रिपोर्ट जमा करा दी। मुझे आए 4 महीने हुए हैं, यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा, वो साबिक क्रिकेटर्स अब निजाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी टीवी चैनल्स पर बोलना नहीं है। कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करता। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। साबिक बेहतरीन खिलाड़ियों से राब्ते में हूँ, इनसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। उनको लाया जाएगा जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तज्जिया नहीं। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की मजहबी आज़ादियों पर रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ बलोच का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का ऑपरेशन या सरगर्मी पाकिस्तान का फैसला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर एक दूसरे से राबते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफ़ीर मेरिलिना अर्मेलिन की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कहना है, इतालवी वज़ारत दाखिला का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा एक्साइज के हवाले से अहम फैसले।
आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, जल्द दूसरा मरहला भी मुनाकिद किया जाएगा। महकमा एक्साइज को कॉरपोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह है। रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मरियम नवाज की मीटिंग के बाद आटे की कीमत में कमी आना शुरू हो गई। बाकी सूबों के हालात बेहतर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ आदादो शुमार पर इन्हिसार नहीं करती, ज़मीनी सूरत हाल महकमों को दिखाती हैं। आटे की कीमतें बढ़ने पर महकमा खुराक के 3 से 4 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मंसूबे इलेक्शन के आखिरी साल नहीं, 1 साल बाद मुकम्मल होंगे। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट मज़ीद महंगी। विफाकी काबीना की जानिब से 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब बिजली मज़ीद महंगी होने पर आवाम फट पड़े। कहते हैं ये रियासती दहशतगर्दी है, गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद कर दी। ग्रीन मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगाने के अहकाम जारी। AMI मीटर्स की खरीदारी से सारिफीन पर दुगना इजाफी बोझ पड़ेगा। ग्रीन मीटर्स की कीमत 30 से 35 हज़ार रुपए तक थी। EMI मीटर्स की कीमत 63 से 69 हज़ार रुपए तक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के जनरेटर की 35 फुट तार चोरी हो गई। थाना पारा में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जदीद और टेक्निकल तरीके मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के जनरेटर की 35 फुट तार चोरी हो गई। थाना पारा में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जदीद और टेक्निकल तरीके मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के जनरेटर की 35 फुट तार चोरी हो गई। थाना पारा में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जदीद और टेक्निकल तरीके मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश जारी है।